नमस्कार बच्चों, आज की कक्षा में हम लोग कक्षा 9 का विज्ञान अध्याय 3 इस परमाणु संरचना इसका एक दूसरा बिंदु पढ़ेंगे, जहाँ पर है क्या परमाणु अविभाज्य। इससे पहले हमने डाल्टन का सिद्धांत पढ़ा था और डाल्टन के सिद्धांत में बोला गया था कि परमाणु एक अविभाज्य कण होता है, इसको और छोटे कणों में नहीं तोड़ा जा सकता। लेकिन वर्तमान परमाणुवाद में हम लोग देखते हैं कि परमाणु को और भी सूक्ष्म कणों में तोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में जानकारी हमको कैसे हुई उसकी चर्चा यहाँ पर की गई है। देखिए क्या लिखा है। एक प्रकार से अविभाज्य परमाणु के विचार के साथ रसायन शास्त्री सारे नियमों और सिद्धांतों की व्याख्या कर पा रहे थे और अभिक्रियाओं को समझ रहे थे, लेकिन यह मान्यता ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाई, क्योंकि पदार्थ की प्रकृति को समझने के लिए और भी कई प्रयास किए जा रहे थे जो परमाणुवाद को नई दिशा की ओर ले गए। इस तरह जहाँ परमाणु को लेकर अलग अलग अनुमान लगाए जा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ गैसों की चालकता पर भी भिन्न प्रयोग किए जा रहे थे। इसी क्रम में ब्रिटिश भौतिक शास्त्री जे थॉमसन और एक जर्मन वैज्ञानिक गोल्डस्टीन का योगदान सराहनीय है। यह देखा गया कि जब कम दाब पर गैस से भरी नली में उच्च विभवांतर पर विद्युत प्रवाहित की जाती है तो कैथोड ऋण आवेशित इलेक्ट्रोड से एक चमकीली किरण निकलती है, जिसे गोल्डस्टीन ने कैथोड किरण कहा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि गोल्डस्टीन के द्वारा जो है इस कैथोड नलिका पर प्रयोग किया गया। ये देखिए कैथोड नलिका, और उन्होंने क्या देखा इस कैथोड नलिका में, उसको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ये देखिए कैथोड नलिका, ये देखिए ये कैथोड है यानी ऋण इलेक्ट्रोड, ये एनोड है यानी धन इलेक्ट्रोड। ऋण इलेक्ट्रोड और ये जो आपकी कैथोड नलिका है, इसके अंदर में उच्च दाब पर गैस भरी हुई है। ठीक, और हम जानते हैं कि जो गैस के अणु होते हैं वो कैसे होते हैं, दूर दूर स्थित होते हैं। ठीक है, तो उन्होंने जब यहाँ पर उच्च विभवांतर की विद्युत प्रवाहित की, ठीक, उच्च विभवांतर की विद्युत प्रवाहित की, तो कैथोड से एनोड की ओर एक चमकीली किरण उनको जाती हुई दिखाई दी। इससे उन्होंने यह अनुमान लगाया कि जो गैस के अणु अंदर उपस्थित थे वह और सूक्ष्म कणों में टूट गए और यह सूक्ष्म कण ऋणात्मक होने के कारण ऋणात्मक बिंदु से धनात्मक बिंदु यानी कैथोड से एनोड की ओर गए। आगे समझ में कि यहाँ पर जब उच्च विभवांतर पर विद्युत प्रवाहित की गई तो गैस के अणु परमाणु जो थे वह और छोटे कणों में टूट गए, और जिन कणों में वह टूटे वो ऋणात्मक कण थे, इसीलिए वह कण कहाँ गए, कैथोड से एनोड की ओर जाते हुए दिखाई दिए। ठीक है, और हम जानते हैं कि जो ऋण आवेश होता है वह धन आवेश की ओर आकर्षित होता है। ठीक है, बाद में इस प्रयोग को कई बार अलग अलग स्थितियों में किया गया। शुस्टर नाम के वैज्ञानिक ने कैथोड किरण के मार्ग के दोनों ओर एक एक धात्विक प्लेट कैथोड तथा एनोड पर लगाई और उन दोनों के बीच विभवांतर उत्पन्न किया। उन्होंने देखा कि जब कैथोड किरणें इन प्लेटों के बीच से गुजरती हैं तब वे धनात्मक प्लेट अर्थात एनोड धनात्मक इलेक्ट्रोड की ओर मुड़ जाती है। इस तरह यह निश्चित हो गया कि कैथोड किरण ऋणावेशित कणों से बनी हुई होती है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए एक और कैथोड ट्यूब है, और ऐसी ट्यूब आप लोगों ने जो पुराने टीवी आते थे ब्लैक एंड वाइट टीवी, उनके अंदर आप लोगों ने देखी होगी, जिसको हम लोग पिक्चर ट्यूब के नाम से भी जानते थे। इसमें देखिए क्या क्या है, एक नियंत्रक ग्रिड है जिसकी सहायता से विद्युत प्रवाह को नियंत्रित किया जाता है। एक हीटर है जो कि यहाँ तापमान में वृद्धि करता है, जिसके कारण जो परमाणु होते हैं वह और ज़्यादा सूक्ष्म कणों में परिवर्तित हो सकते हैं। ये जो बिंदु है जहाँ पर हीटर स्थित है वो कौन सा है, कैथोड है। यहाँ से जब किरण निकलती है उच्च विभवांतर उत्पन्न करने पर, तो इसके पश्चात ये देखिए दो एनोड उपस्थित हैं। ये क्या करती है, किरण दोनों एनोड की ओर आकर्षित हो जाती है, लेकिन मध्य में क्या लगा हुआ है, यहाँ पर एक विक्षेपक प्लेट लगी हुई है। ये विक्षेपक प्लेट एक अन्य कैथोड है। ठीक है, ये क्या है, एक और अन्य कैथोड है, और क्योंकि ये भी ऋण आवेश है और जो हमारी कैथोड किरणें आ रही हैं वो भी ऋण आवेश हैं, इसीलिए आने वाली किरणों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है यानी विक्षेपण हो जाता है। ठीक, और इस तरीके से ये किरणें पूरे पर्दे पर क्या हो जाती हैं, फैल जाती हैं, और पर्दे पर हमको चित्र दिखाई देता है। तो ये क्या कहते हैं, जो पुराने
ब्लैक एंड वाइट टीवी थे उनमें इस प्रकार से जो है हम लोगों को किसी फिल्म की तस्वीर दिखाई देती थी। ठीक, तो यहाँ पर जो है कैथोड किरण का एक प्रयोग भी आपने देख लिया। आगे जाकर थॉमसन ने इस ऋण आवेशित कणों के द्रव्यमान और आदेश दोनों की गणना की और देखा कि कैथोड चाहे किसी भी पदार्थ का बना हो, उससे निकलने वाली किरण कैथोड किरण के कणों की प्रकृति एक जैसी ही रहती है। उन्होंने इस कण को इलेक्ट्रॉन कहा जिस पर ऋण आवेश होता है। तो उन्होंने किन्होंने जे थॉमसन ने, ठीक है, जे थॉमसन ने क्या कहा कि ये जो ऋणात्मक कण निकलते हैं, कौन से कण निकलते हैं, ऋण आवेशित कण निकलते हैं, वह किसी भी धातु, गैस या द्रव से प्राप्त किए जाएं, उनका द्रव्यमान और आवेश क्या होता है, सदैव एक समान होता है। ठीक है, तो उन्होंने इन ऋण आवेशित कैथोड किरणों के कणों को इलेक्ट्रॉन नाम दिया। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की और इस तरह लंबे समय से चली आ रही मान्यता परमाणु अविभाज्य है को थॉमसन ने चुनौती दी। ठीक, तो आपसे कई बार प्रश्न भी पूछा जाता है कि जे थॉमसन ने परमाणु अविभाज्य है डाल्टन के इस कथन को किस प्रकार चुनौती दी। तो जे थॉमसन ने कैथोड किरण ट्यूब पर प्रयोग करके और इलेक्ट्रॉन की खोज की। कैथोड किरण ट्यूब पे प्रयोग करके उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की और इन इलेक्ट्रॉन को उन्होंने ऋण आवेशित कणों की खोज की और उन ऋण आवेशित कणों को इलेक्ट्रॉन नाम दिया और इस प्रकार उन्होंने डाल्टन के परमाणु अविभाज्य है इस कथन को चुनौती दी। इस कार्य के लिए जे थॉमसन को सन 1606 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक, तो आज के वीडियो में बस इतना ही और अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि गोल्डस्टीन और कैरार किरण के द्वारा गोल्डस्टीन ने क्या प्रयोग किया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।